क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर है निहित फलनों का फलन का टॉपिक है प्राचलिक फलन पैरामीट्रिक फंक्शन। पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन से क्या तात्पर्य है। कभी कभी एक्स और वाई दोनों किसी तीसरी चर राशि के फलनों के रूप में दिए रहते हैं। इस तीसरी राशि का प्राचल कहते हैं और इस प्रकार के समीकरण को प्राचल समीकरण कहलाते हैं। इस प्रकार के संबंधों में हम प्राचल का विलोपन किए बिना भी dy/dx ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हमें एक फंक्शन दिया गया है x का, वो है t1 के पदों में, t के पदों में सॉरी, और y एक फंक्शन दिया है वो भी t के पदों में, और हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या काम करते हैं, हम t के सापेक्ष हम दोनों फंक्शन का अवकलन करेंगे और dy/dx निकालने के लिए अंश में भी dt से भाग करेंगे और हर में भी dt से भाग करेंगे। और इन फंक्शनों का हम, क्योंकि ये x का फंक्शन t के पदों में है, y का फंक्शन भी t के पदों में है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ से प्राप्त होगा हमें dx/dt, वो ये है। यहाँ से प्राप्त क्या होगा, dy/dt, वो ये है। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको dy/dx प्राप्त हो जाएगा। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझना चाहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 5H का। dy/dx ज्ञात कीजिए। यदि हमें दी गई है x की वैल्यू दी गई है 2at² और y की वैल्यू दी गई है at⁴, तो हमें dy/dx ज्ञात करना है। हल पर आइए, क्या होगा इसका सॉल्यूशन। लेकिन जो फंक्शन हमको दिया गया है, हमको फंक्शन दिया गया है y at⁴, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, d/dt t⁴। अब यहां हमारे पास सूत्र जो है, सूत्र वो इस तरह यूज होगा जैसे d/dx x की पावर n, क्या था वो, पावर इनटू में x पे एक पावर कम। तो सेम ऐसे ही यहां पर यूज होगा, dy/dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट पावर इनटू में और t पे एक पावर कम। क्योंकि अगर यहाँ पर फंक्शन x होता, यहाँ भी x होता तो x की पावर n होता, पावर इनटू में x पे एक पावर कम में t है, फंक्शन भी t है और t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो क्या होगा, पावर इनटू में और t पे एक पावर कम। तब कुल मिलाकर dy/dt जो हुआ है वो प्राप्त हुआ 4at³। इसी तरह से अब हमको मान दिया गया है x का, x इज इक्वल टू कितना है, 2at²। फिर वही काम t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहां क्या बनेगा हमारे पास, dx/dt इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट और t/dt t²। यहां भी वही बात बनेगी, dx/dt इज इक्वल टू 2a पावर इनटू में और t पे एक पावर कम। तो यहाँ वैल्यू क्या बनकर तैयार हुई हमारे पास, dx/dt इज इक्वल टू 4at। अब क्योंकि हमें क्या निकालना था, dy/dx, ये किस पर डिपेंड करता है, dy/dt और dx/dt पर। ये दोनों वैल्यू हमारे पास ही आ गई। देखिए dy/dt तो हमारे पास देखिए ये आ गई, और dx/dt देखिए ये आ गई।
ठीक है। तब क्या निकालना है हमको, dy अपॉन dx। किस पर डिपेंड करता है ये, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। तो ये वैल्यू कितनी है dy अपॉन dt की, 4a t की घात 3, और ये वैल्यू कितनी है 4a t। तो इसी प्रकार ये वैल्यू किसकी निकालना है हम, dy अपॉन dx। तब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a से 4a कैंसिल और एक पावर कम हो गई तो क्या हो गया t स्क्वायर। यही इस प्रश्न का उत्तर। एक बार और समझेंगे, क्लास 12 का निहित फलनों का अवकलन का टॉपिक है प्राचलिक फलन पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमें जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों फंक्शन की डी अपॉन डी एक्स निकालना। तो y की वैल्यू अब तक क्या होता था कि y की वैल्यू हमें x के टर्म में मिला करती थी, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, y की वैल्यू भी हमें किसी अदर चर पद t या थीटा जैसा प्रश्न में हो, और ऐसे ही x की वैल्यू भी हमें किसी और पदों में दी जा रही है। तब हमें डी अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन दिया गया है x, एक फंक्शन t के पदों में, दूसरा फंक्शन y वो भी t के पदों में। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन निकालना क्या हमें डी अपॉन डी एक्स। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, अंश को भी dt से डिवाइड करेंगे और हर को भी dt से डिवाइड करेंगे, और इन फंक्शनों को t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज को समझना चाहते हैं। एक क्वेश्चन में हमको दिया गया कि डी अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2at स्क्वायर y बराबर a t की पावर 4। सॉल्यूशन पाइए, हमको y की वैल्यू क्या दी गई a t की पावर 4, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तब dy अपॉन dt इज इक्वल टू a d अपॉन डी टी की पावर 4। t की पावर 4 ऐसे वर्क करेगा जैसे t अपॉन dx x की पावर n, पावर इंटू में एक्सपेक्ट पावर कम, इसी तरह से पावर इंटू में एक्सपेक्ट पावर कम। तब dy अपॉन dt हमें क्या प्राप्त हुआ 4a t की क्यूब। ये हमारी क्वेश्चन की क्या है रिक्वायरमेंट। इसके बाद हमें फंक्शन दिया गया है x बराबर 2at स्क्वायर, तो t के सापेक्ष फिर अवकलन करेंगे तब क्या हुआ dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a और d अपॉन डी टी स्क्वायर। तो 2a कांस्टेंट, पावर इंटू में एक पावर कम, तो dx अपॉन dt क्या प्राप्त हुआ हमें 4at। हमें निकालना क्या है dy अपॉन dx। क्या करेंगे, अंश को भी dt से डिवाइड करेंगे और हर को भी dt से डिवाइड करेंगे। तब dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4at क्यूब, और dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4at। 4a से 4a कैंसिल, भाग में घाते घट जाती हैं, अंश में 2 पावर हर में 1 पावर, कितने हो गया अंश में 2 पावर। इस प्रकार dy अपॉन dx इक्वल क्या हुआ t का स्क्वायर। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी।